Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हो गया। पहले चरण के चुनाव में बिहार की 4 सीटें थी, गया, जमुई, नवादा और औरंगाबाद। गया की सीट काफी महत्वपूर्ण सीट। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इंद्रमुक्त। गया की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण क्योंकि एनडीए के घटक दल हम के पास इकलौती यही एक सीट और हम पार्टी के संरक्षक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल विधायक जीतन राम मांझी इस सीट पर उम्मीदवार। जीतन राम मांझी के सामने आरजेडी ने कुमार सर्वजीत को उम्मीदवार बनाया हुआ था। कुमार सर्वजीत बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, विधायक भी। अब वहां पर यह भी एक नरेशन दिया गया कि बाप बेटे की लड़ाई है। चुनाव हो गया, वोटिंग परसेंटेज गया में भी गिर गया, लेकिन इन बाप बेटे की लड़ाई किस तरफ रुख करती है, इसे आप जीतन राम मांझी के ट्वीट से समझ सकते हैं। एक्स पर किए गए पोस्ट में जीतन राम मांझी ने लिखा है, कुछ लोग गया चुनाव को बाप बेटे की लड़ाई बता कह रहे थे कि बाप बेटे की लड़ाई में बेटा ही जीतता है, पर गया जी की महान जनता ने वैसे लोगों को बता दिया कि बाप बाप ही होता है। इसलिए तो पिता को हराने की बात कहने वाले घमंडी बेटे को गया की जनता ने अपने वोट की ताकत से मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बिहार में जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें गया में 52% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार यानी कि 2019 के मतदान से कम है। 2019 में वहां 56.24% मतदान हुआ था, यानी कि इस बार 4% मतदान कम हुआ। कुल मिलाकर देखें तो जनता का आकलन ये था, और हमने जब पत्रकारों से बातचीत की तो उनका भी ये कहना था कि गया में भले ही लोकसभा उम्मीदवार कई हों, लेकिन 2 को छोड़कर बाकियों को जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी, यानी कि बाकी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि गया में फाइट तगड़ी है, यानी कि कुमार सर्वजीत ने वहां अच्छी लड़ाई लड़ी है जमीन पर। हालांकि जीतन राम मांझी ये नरेशन सेट करने में कामयाब रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो अगर देश में मोदी की सरकार बनती है तो उसमें गठबंधन के सहयोगी के नाते वो मंत्री बनेंगे, और यह नरेशन बहुत हद तक उन्होंने सेट भी कर दिया। गया का इतिहास कहता है कि वहां का चुनाव हमें पिछले कई चुनाव मांझी समुदाय से ही उम्मीदवारों ने जीता। जीतन राम मांझी हालांकि 3 चुनाव हारते रहे। इसके पहले के चुनाव में उनका जीत हार का अंतर बड़ा था, लेकिन देखना होगा इस बार चूंकि वोटिंग परसेंटेज कम है तो क्या कम मतदान एनडीए के लिए नुकसान या आरजेडी के लिए नुकसान, ये देखना दिलचस्प होता है, क्योंकि कुमार सर्वजीत ने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है। ऐसे में ये भी देखना दिलचस्प होगा कि यहां से जीतन राम मांझी अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या जो नरेशन वो सेट कर रहे थे चुनावी के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान बार बार ये कह रहे थे कि अगर मैं जीता तो मैं केंद्र में मंत्री बनूंगा, तो क्या वो भी सच होगा, या फिर चुनाव जीतने के बाद सिर्फ सांसद बनकर रह जाएंगे, या कुमार सर्वजीत जीतन राम मांझी के राजनीतिक कैरियर पर ही बट्टा लगा देंगे। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।